आरएसएस का 2 बार जिक्र किया, कश्मीर का 12 बार जिक्र किया, बीजेपी का 3 बार जिक्र किया। तो उनका कुल मिलाकर जो पूरा भाषण था उसमें किस तरह से उन्होंने भारत को मलाइन करने की कोशिश की, रविंद्र सचदेव, वो हमने बाकायदा नंबर गेम्स के माध्यम से अपने दर्शकों के सामने रखा है। एब्सोल्युटली आदिति जी, एंड इफ यू अलाउ मी, मैं 30 सेकंड एक कॉन्क्रीट सजेशन देना चाहता हूं। ये सारी जो बात चल रही है, देखिए बाकी और कुछ होना हो, मोदी जी अभी अमेरिका गए हैं, इस समय इंडिया के पास एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वो अपनी पाकिस्तान पॉलिसी नए रूप से बनाएगा, राइट, जो कि अगले 4 साल तक उसी पे रहेगा वो मोरलेस। तो अभी भारत को, और हर नया प्रेसिडेंट जो आता है ना, वो अपनी पॉलिसी फिर से बनाता है, चाइना को लेके, रशिया को लेके, इंडिया को लेके, पाकिस्तान को लेके। ट्रंप ने 4 साल पहले बनाई, उथल पुथल होती थी जो भी। तो ये अपॉर्चुनिटी है भारत को और अमेरिका को इनवाइट करना चाहिए भारत को टू गिव इनपुट्स इन दैट पॉलिसी। देखिए हमारे पास रीजनेबल इंटेलिजेंस है, हमें रीजनेबल इनका बिहेवियर पता है, रीजनेबल आइडियाज हैं इस रीजन के, असल के, राइट। तो अगर पाकिस्तान पॉलिसी जो अमेरिका बनाए उसमें भारत के इनपुट्स हो, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे और ज्यादा नकेल कसी जाए, कुछ और चीजें जो स्टेप्स हैं जिसके चलते अमेरिका कॉन्क्रीट रूप से पाकिस्तान को शेप कर सकता है बिहेवियर। अदरवाइज बड़े और वेक्टर्स हैं और हम चीजों में रह जाएंगे, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। तो एक कॉन्क्रीट कदम जो निकल के आ सकता है इस मोदी विजिट से, मोदी बाइडेन जी की मीटिंग से, कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी बने रिगार्डिंग पाकिस्तान, उसमें इंडिया से राय ली जाए, ड्राफ्ट डिस्कस किया जाए। जितना क्लोजली करा जाए उतना अच्छा अमेरिका के लिए, हमारे लिए और दुनिया के लिए, और इवन पाकिस्तान के लिए। तो आप यहां पर लगातार डिकोड कर रहे हैं कि क्या क्या मैसेजिंग प्रधानमंत्री का जो संबोधन है उसमें हो सकती है। गुरजीत जी, हम लगातार यहां पर अफगानिस्तान को लेकर भी डिस्कशन कर रहे हैं और यहां पर हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की स्पीच को भी डिकोड कर रहे हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान जिस तरह से तालिबान की वकालत करता है और तालिबान को लेजिटिमेसी दिलाने की कोशिश करता है कि अगर अफगानिस्तान को हमें सुरक्षित बनाना है, तालिबान को लेजिटिमेसी दिलानी होगी पूरी दुनिया के सामने, क्या वो उसे एक्सपोज नहीं करता? वो एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन हमें, जैसे रविंद्र जी ने कहा, आगे बढ़ना है। और मैंने जी टीवी पे कई बार कहा कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के इरादों से भारत और यूएस की नीति एक नहीं है, ना नजरिया एक है। इंडो पैसिफिक में हमारा नजरिया काफी मिलता जुलता है। लेकिन अगर मोदी जी के इस विजिट से कुछ निकला है तो बाइडेन और मोदी जी की जो मीटिंग हुई उसमें साउथ एशिया के ऊपर जो ड्राफ्टिंग है जॉइंट स्टेटमेंट में, वो एक हमारे हित में है कि अमेरिका हमारे साथ टेररिज्म और यूएन रेजोल्यूशंस के ऊपर साउथ एशिया में अपना ध्यान देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो क्वाड का जॉइंट स्टेटमेंट निकला, हालांकि वो इंडो पैसिफिक का मुद्दा है, साउथ एशिया का जिक्र वैसे ही हुआ जो भारत और अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट में था। तो ये एक भारत का संघर्ष सफल हुआ। और जो रविंद्र जी कह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और पूरे क्वाड के साथ अफगानिस्तान और उसके आसपास एक हम नजर रखेंगे। एक बात अभी भी बचती है, ईरान। हम चाहते हैं कि ईरान से मिलकर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे दबाव बनाएं। वो रिश्ता आगे बढ़ने में अमेरिका भी हमारी बाधा डालता है क्योंकि उसने सैंक्शंस लगाई हुई है। हम चाहते हैं कि अमेरिका का जो ईरान से न्यूक्लियर डील दोबारा होने वाली है वो जल्द हो जाए, कि ये सैंक्शंस उठे और हमको खुली छुट्टी मिले कि हम ईरान के साथ मिलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को संभालने की कोशिश करें। रविंद्र सचदेव, आप ईरान को लेकर पॉइंट रखना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इंडिया की मैसेजिंग एकदम अलग है। भारत क्या कह रहा है? विश्व शांति की बात कर रहा है। भारत क्या कह रहा है? वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है। भारत क्या कह रहा है? सबका साथ सबका विकास। भारत क्या कह रहा है कि हम पूरी दुनिया को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। आतंकवाद पर प्रहार कर रहा है और यूएस के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन भी कर रहा है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बार बार, रविंद्र सचदेव, इस बात को कह रहे हैं कि दुनिया सुनेगी, 193 मेंबर स्टेट सुनेंगे, यानी दुनिया सुनेगी। एक आम आदमी के लिहाज से प्रधानमंत्री का यह संबोधन क्यों अहम हो जाता है, ये एक्सप्लेन कीजिए। ये अहम इसलिए हो जाता है, ये एक नया युग शुरू हो रहा है आदित्य जी। देखिए, ये जो पैंडेमिक है ये 100 साल में एक बार आया है शायद। ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो फ्लड्स आ रहे हैं, वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, ड्राउट्स आ रही हैं,
ये सडनली लोगों के घरों में आ गए हैं, आपके घरों में, स्ट्रीट्स में, शहरों में फ्लड्स आ रहे हैं। ये तो 5,000 10,000 साल बाद पहली बार आए। आज से पहले कभी क्लाइमेट चेंज इतना सिवियर नहीं हुआ है। ये एक युग बदल रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान से निकला 20 साल बाद, वो जियोपॉलिटिकल एक पुराना एम्पायर प्लेटू हो गया, एक नया एम्पायर उठ रहा है, ये दोनों आपस में रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन हो रही है। ये सारी चीजें एक साथ हो गई हैं। और ऑफ कोर्स एक्सट्रीमिज्म को लेकर के वो अलग पूरी कहानी है। ये एक पूरा नया युग शुरू हो रहा है। ये ईयर 0 है ऑफ द पोस्ट कोविड युग। इसमें दुनिया पूरी रीसेट हो रही है, रीबूट हो रही है। लोग 2-2 साल घर से रह करके लोगों ने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, अपना विचार किया, अपनी लाइफ में मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, लाइफस्टाइल बदल रहे हैं लोग, राइट। तो ये मौका है दुनिया में नए आइडिया फ्रेश दोबारा फिर से इन्फ्यूज करने का। तो इसलिए पीएम मोदी आज जो बोलेंगे, जैसे आप करिए नमो मंत्र, ये मानना चाहिए हमें इन चीजों को। ऐसे देखिए, हम सिंबल्स बनाएंगे तभी ह्यूमैनिटी आगे चलेगी। इसको ऐसे अच्छे सिंबल्स बनाएं जिसको हम अपने को खुद चैलेंज करें कि दुनिया में वासुदेव कुटुंबकम, मैन और मैन को कोएग्जिस्ट करना है। बात फिर हो जाती है, मैन और एनवायरमेंट को कोएग्जिस्ट करना है। हम मदर नेचर को नहीं देने देंगे तो हम पहाड़ों को काटेंगे तो ऑब्वियसली फ्लड्स आके हमारे घरों में आएंगे। तो ये जो नया युग है, इसमें मंत्र क्या हो, बड़े बड़े मंत्र। सबसे बड़ा मंत्र तो यही है, वासुदेव कुटुंबकम। और ये मंत्र हम लाते हैं गांधी जी। हम देश हैं गांधी, टैगोर, बुद्धा, रविंद्रनाथ टैगोर एटसेट्रा के, राइट। तो हम ये विचार दुनिया में लाने का एक हमारा लॉजिकल सा बनता है और दुनिया एक्सपेक्ट भी करती है। अब यही बात मानो फ्रांस के मैक्रोन कह दें कि जी नॉन वायलेंस, कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि फ्रांस से नॉन वायलेंस नहीं निकला, फ्रांस से कुछ और निकला है। वो बात कर सकते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की, राइट। और कोई और देश इस तरह की बात नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। तो मोदी जी इस युग के शुरुआत के ईयर 0 में दुनिया को एक मैसेज दें, होप का भी। देखिए, दुनिया में बहुत डर भी है इस समय, फ्यूचर जनरेशन में खासकर, कि भाई क्लाइमेट चेंज ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो बच्चे क्या सोच रहे हैं? वो तो सोच रहे हैं दुनिया तो खत्म हो जाएगी 20 साल में, मेरा क्या होगा? डर है। मैसेज ऑफ होप चाहिए। तो मैसेज ऑफ होप तब आएगा कि भाई ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं सारी, इनको जैसे तैसे सॉल्व करो, मिलिट्री रूप से, इंटेलिजेंस से, सिक्योरिटी से, क्वाड से, पाकिस्तान को बिहेवियर बदलाओ। उसके साथ साथ अच्छे बिग आइडियाज दो कि दुनिया बदल सकती है अच्छाई की तरफ। तो 50-50 चलेगा। अगर केवल हम 50% दुनिया डार्क है ही कहते रह जाएंगे तो रियली में हम सोचेंगे दुनिया डार्क है। त्रिपाठी साहब को मैं यहाँ पे